हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनए कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग 9th क्लास में क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि 7 तक हो चुका था। तो हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, अभी तक हमसे पूछा क्या जा रहा था, हमसे पूछा जा रहा था रैशनल नंबर्स। अब क्या पूछा गया है, किसी दो नंबर के बीच में, किसी इंटीजर के बीच में पूछा जा रहा था। हमें किसी इंटीजर के बीच में रैशनल नंबर निकालने थे। अब हमें क्या दिया है, रैशनल नंबर दिया है 2, और उस रैशनल नंबर के अंदर 3 इररेशनल नंबर निकालने हैं। तो पहले एक बार हम इररेशनल नंबर क्या होता है फिर से एक बार देख लेते हैं। वैसे पीछे के लेक्चर में अच्छे से बताया गया उनके बारे में, तो एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है। तो इररेशनल नंबर हमें निकालना है। तो इररेशनल कौन कौन से नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर, ठीक है। जो प्री डिफाइंड है, जो पहले से ही है, वो हमारा एक पाई हो गया, ठीक है, जिसे हम 22/7 के रूप में लिखते हैं, ये इसके बराबर होता है। और अंडर रूट में जितनी भी वैल्यू आएंगी, जो जो स्क्वायर, जिसका मतलब स्क्वायर रूट कोई इंटीजर नहीं होता, उनको छोड़ के, ठीक है। जैसा कि हमने 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 को छोड़ दो क्योंकि इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि एक इंटीजर है, उसको छोड़ के। और 5 हो गया, ठीक है, 6 हो गया। इस तरीके से जितने भी नंबर आ रहे हैं हमारे क्या है, इररेशनल नंबर है। एक और तरीका आपको बताते हैं इररेशनल नंबर का डेफिनेशन के तौर पे क्या होता है, ध्यान से देखना। इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। अब बात समझना, ये टर्मिनेट भी नहीं होगा और साथ में रिपीट भी नहीं करता। याद रखना, रिपीट नहीं करता, इसका मतलब इसमें रिपीटिंग ब्लॉक यानी रिकरिंग ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है। मतलब ये है कि जैसे मैंने एक नंबर लिखा, ये 2 के बाद फिर से रिपीट करेगा, लेकिन ये हमारा इररेशनल वैसा निकालना है जिसके अंदर ये रिपीट ना करे, नॉन रिपीटेशन हो, मतलब रिपीटेशन इसके अंदर नहीं होगा और टर्मिनेट भी नहीं होगा साथ में, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसा होगा वो नंबर। पहले हम एक काम करते हैं, हमें किसके बीच में निकालना है, 5/7 के बीच में निकालना है। तो हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देख लेते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हमने 5 से डिवाइड किया, 5 को डिवाइड किया 7 से, तो डेसिमल लिया 0, तो 7 जा 49, 1 0 1 जा 3 0 4 जा, ठीक है। तो यहीं तक चलते हैं, इसके बाद डॉट 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 जो भी नंबर आया होगा, मीन्स हमें क्या मिल गया, 0.714, क्या मिल गया, 0.714 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब हम निकालते हैं किसका, 9/11 का, 9/11। तो क्या निकलेगा, डेसिमल 0 8 बार में 88, 2 0 1 बार में 11, और यहाँ पे हमें मिला 9 0, इसे 8 बार में 88, यही मिलता जाएगा, ठीक है। तो डॉट 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 इसी तरीके से हमें 9/11 क्या मिल गया, 0.818 डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, इनके बीच में चाहिए, यानी इनके बीच में हमें क्या चाहिए, इररेशनल नंबर चाहिए। तो इनके बीच में बहुत सारे इररेशनल नंबर बन सकते हैं। अब हम बनाने की कोशिश करेंगे क्या, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, यानी रिपीट भी नहीं करना चाहिए, यानी वो रिपीट ना हो, वो ब्लॉक क्या हो, रिपीट ना हो, और टर्मिनेट भी ना हो। तो ध्यान से देखना, मैं एक नंबर बना रहा हूं, जैसे मैंने लिखा 0. एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूं मैं 0.03, ठीक है। अब 003, फिर लिखा मैंने 0003, फिर लिखा 00003। तो यहाँ पे देख रहे हो क्या हो रहा है कि कोई एक ब्लॉक रिपीट भी नहीं कर रहा है। यहाँ पे 03 है, यहाँ 003 है, यहाँ 0003 है, यहाँ पे 0003 है। तो यहाँ पे रिपीट भी नहीं कर रहा है कोई ब्लॉक और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। इस तरीके से ये बढ़ता चला जा रहा है। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या है, इररेशनल नंबर है। क्या है, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया इररेशनल नंबर। अब हमें इन दोनों के बीच में निकालना है, तो हम इससे थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ठीक है। इससे थोड़ा सा आगे अगर लेने की कोशिश करें, पहला तो हम क्या ले सकते हैं, सबसे पहला 3 निकालने हैं, तो पहला क्या लेंगे, 0 7, ठीक है। यहाँ पे लिखा 0 7 1 के बाद हमने क्या किया,
जीरो ले लिया एक। अब हमने क्या किया 7 1 0 0 ले लिया, फिर 7 1 0 0 0 ले लिया, फिर 7 1 0 0 0 0। इस तरीके से क्या कर रहे हैं, रिपीट करते चले आ रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा ये ब्लॉक दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से ये पहला हो गया हमारा, ठीक है। इससे आगे बढ़ जाते हैं, 0.73 ले लेते हैं 0, ये भी इसके बाद आएगा 7 3 0 7, एक बार और 0 ले लेते हैं 7 3 0 0 7 3 0 0 0, ठीक है। इस तरीके से ये क्या होगा, ये हमारा ब्लॉक रिपीट भी नहीं कर रहा है और ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। एक और नंबर ले लेते हैं 0.7705 ले लेते हैं, तो 7 0 0 5 7 0 0 0 5 7 0 0 5 4 times 0 and 5। तो इस तरीके से ये जो हमारा नंबर बना है और डॉट 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 आगे बढ़ता जाएगा। इस तरीके से हमारे 3 नंबर होंगे जो क्या हमारे इर्रेशनल नंबर है और नॉन टर्मिनेटिंग भी जो है, ठीक है। तो ये आप लोग तीनों नंबर लिख लीजिए। तो ये क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। हम अगले क्वेश्चन 9 पे चलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। तो क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज अ रैशनल और इर्रेशनल। तो हमें यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं और इस 5 एग्जाम्पल में हमें बताना है, ये नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर में कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। तो आप लोग को बताया गया है, अगर हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया रैशनल नंबर में हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एंड रिकरिंग, तो आ जाएगा रैशनल फॉर्म में। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, तो क्या आ जाएगा, इर्रेशनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखना इसको। तो इस तरीके से हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रैशनल फॉर्म में हो जाएगा और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग किस में आ जाएगा, इर्रेशनल फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन आप लोग को बताया गया था, जितने भी रैशनल इर्रेशनल फॉर्म में मैंने बताया था कि रैशनल फॉर्म में इर्रेशनल फॉर्म में क्या होता है, जो वैल्यू आएगी पाई होगा वो हमारा क्या इर्रेशनल होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है और नॉन रिकरिंग भी होता है, यानी ये टर्मिनेट भी नहीं होता और सेम ब्लॉक रिपीट नहीं करता है। तो ये किस में आएगा, हमारा इर्रेशनल में। और जितने भी रूट की वैल्यू होती है, यानी ए मान लिया, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो बस वही नंबर है जिनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं होता है, ठीक है, वही इर्रेशनल होंगे जिनका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं होता है, याद रखना। तो जैसे कि अगर हम बात करें, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, इस तरह के नंबर है। इसका हमने रूट निकाला, ध्यान से देखना। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कोई इंटीजर नहीं होगा, यहाँ तो 1 आ जाएगा, इंटीजर होगा, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा, ये इंटीजर होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, ये भी कोई इंटीजर वैल्यू नहीं देगा, ये हमें 2 दे देगा, ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2 होता है। तो ये हमारा इंटीजर वैल्यू देगा। तो ये सब जो हमारे इंटीजर वैल्यू दे रहे हैं, ये इर्रेशनल नहीं है, ये इर्रेशनल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ये भी, ये इर्रेशनल होगा, ये इर्रेशनल होगा, ये इर्रेशनल होगा, ये भी इर्रेशनल होगा, लेकिन ये हमें 3 दे देगा, तो इस वजह से ये 3 दे दिया, तो ये इर्रेशनल नहीं है। इसी तरीके से ये भी नहीं, ये भी नहीं, और हमारा क्या आएगा, 16 आएगा, क्या आएगा 16, क्योंकि ये क्या देगा 4, ये दे देगा 4, तो ये इर्रेशनल नहीं है। और बाकी ये जिसमें क्रॉस लगा हुआ है सब क्या है, इर्रेशनल है। तो हमें ऐसा नंबर रूट के अंदर ढूंढना है जिसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर नहीं हो। अगर इंटीजर नहीं है तो वो इर्रेशनल है, ठीक है।
चलो तो सबसे पहला देखते हैं। तो हमने देखा अंडर रूट 23, क्या 23 का स्क्वायर रूट कोई इंटीजर वैल्यू होती है? बिल्कुल नहीं। 25 इसके नियरेस्ट फॉर्म होता है 25, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5। तो इस तरीके से ये हमारा इंटीजर वैल्यू देगा, लेकिन 23 इंटीजर वैल्यू नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं रूट 23 इट इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है, इर्रेशनल नंबर। अब आते हैं रूट 225, रूट 225। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 15 मल्टीप्लाई 15 होता है। इसका मतलब ये 15 का क्या होता है, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे 225 स्क्वायर रूट ऑफ 225 is 15, which is a integer number, so it is a rational number। तो ये हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इस वजह से अंडर रूट 225 हमारा क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। नोट करते रहिए, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, 0.3796, ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे इसे, ये हमारा टर्मिनेट हो गया है। क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। तो टर्मिनेट जैसे ही हो गया, तो टर्मिनेट होते ही वो किस में आ जाएगा, रैशनल फॉर्म में। क्योंकि नॉन टर्मिनेट, अगर जब टर्मिनेट नहीं होता है तो वो इररेशनल कंडीशन में आ सकता है, लेकिन अगर टर्मिनेट हो गया तो वो पहले से किसके कंडीशन में आ गया, रैशनल फॉर्म में। हम कैसे लिखेंगे इसे, देखते हैं। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 1 2 3 4, यानी 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे पहले ऐसे कन्वर्ट किया, मल्टीप्लाई बाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 10,000, ठीक है। 10,000 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया हमारा 396 अपॉन में 10,000। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो आप, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये हो जाएगा हमारा रैशनल नंबर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, 7.478। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 478 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, याद करो। हम कैसे लिखेंगे इसे, बार के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 7.47, इस पे क्या लग गया, बार लग गया। तो अगर बार लग गया तो कितने बार लगा, 1 2 3 पे लगा है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे देखते हैं। हमारा इसे लिख सकते हैं हम लोग 7.478 पे बार है, ठीक है। इसे कन्वर्ट कैसे करते हैं, हमने x ले, लेट x बराबर 0, ठीक है। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई 1000। कितने पे है, 1 2 3 पे बार लगा हुआ है तो 1000 से। तो क्या हो जाएगा, 1000 x बराबर 7.478, इसी तरीके से 478 ये क्या करेगा, रिपीट करेगा, ठीक है। एक इक्वेशन ये हो गई हमारी, इस तरीके से रिपीट करेगा। अब हमने क्या किया, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। तो सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला हमें, जब 1000 x में से एक x जाएगा तो क्या आएगा, 999x। और यहाँ पे क्या मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये डेसिमल का पार्ट तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ये वाला, और इसमें से 7 जाएगा केवल। तो 7 क्या, तो क्या आएगा, 4 7 4 7 1 हो जाएगा। 8 में से 7 गया 1,
तो x की वैल्यू क्या आ गई 7/7471 अपॉन में 999। इस तरीके से ये क्या फॉर्म आ गया, रैशनल फॉर्म आ गया। क्या आ गया, रैशनल फॉर्म। इसलिए ये क्या हो गया, एक रैशनल नंबर। ये क्या हो गया, रैशनल नंबर। नोट कर लीजिए इसे। लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसे। ये हमारा रैशनल है या ये रैशनल है। तो इररेशनल का आप लोग को एक नंबर बनाना सिखाया था मैंने। कैसे बताया था कि वो रिपीट नहीं करेगा। क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी टर्मिनेट भी नहीं करेगा और रिपीट भी नहीं करेगा। तो देखो यहाँ पे ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है। 101, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है 10, तो 100, 100, 1 4 टाइम्स 0। तो इस तरीके से ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और क्या हो रहा है, टर्मिनेट के साथ साथ रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये नंबर क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, इररेशनल नंबर। क्या होगा, इररेशनल नंबर। यहाँ पे लिखना होगा आपको, इन दिस नंबर digits not terminated and not recurring, so it is a irrational number। तो क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर। तो ये हमारा 5th था। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, आपको कोई डाउट हो 9th क्वेश्चन में, ठीक है, तो कमेंट करिएगा। और अब ये चैप्टर मतलब ये एक्सरसाइज खत्म होती है 1.3। अब 1.4 पे चलेंगे। तो उससे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे और कॉन्सेप्ट देखने के बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।